आज हम बात करेंगे स्क्रीन एडिक्शन की, एंड स्टेज ऑफ इट। किसी भी चीज़ की एडिक्शन बहुत ज़्यादा बुरी है। अल्कोहल की एडिक्शन हो या फिर आपको गेम की एडिक्शन हो, वैसे ही स्क्रॉलिंग की एडिक्शन, स्क्रीन की एडिक्शन बहुत ज़्यादा बुरी है, आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। अगर कोई भी इंसान स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, किसी भी चीज़ की एडिक्शन वैसे ही काम करती है जैसे दूसरी एडिक्शन काम करती है। अल्कोहल की एडिक्शन से आपका पहले तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, उसके बाद आपकी पूरी बॉडी पे उसका अफेक्ट होने लगता है। और ऐसे ही काम करती है स्क्रीन एडिक्शन भी। अर्ली स्टेजेस में व्हेन यू ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट, पहले आपको क्रेविंग्स होती हैं, फिर विड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं, फिर आपकी बॉडी शेक करने लग जाती है। चाहे वो आपका स्क्रीन का एडिक्शन है, चाहे वो आपका अल्कोहल का एडिक्शन है। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारी रील्स या वीडियोस में बच्चों की बॉडी शेक कर रही होती है जब उनके पेरेंट्स उनसे फोन छीन लेते हैं। उसका रीजन यही है कि उनको उस चीज की एडिक्शन लग जाती है। वो एडिक्शन कैसे स्टार्ट होती है? पहले वो फोन पे रहते हैं, फिर वॉशरूम में अपने फोन को लेके जाते हैं। और इस बात को हम बहुत ज्यादा फनी समझते हैं, बट ये फनी नहीं है। इसको बोलते हैं डीजेनरेट लेवल, जहां पे फोन की एडिक्शन इतनी बढ़ जाती है कि आपकी जो टॉयलेट सीट है वो आपकी चेयर बन जाती है। इसीलिए लोगों की लाइफ में होपलेसनेस बहुत ज्यादा है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, क्योंकि उनको इंस्टेंट डोपामिन की आदत पड़ गई है। और आपका जो स्क्रीन है, आपका जो फोन है, तो आपको इंस्टेंट डोपामिन देता है। नेक्स्ट रील, नेक्स्ट रील, आपके आगे इतने सारे सरप्राइजेस होते हैं, इतनी सारे, ये सारी रील्स आपके लिए सरप्राइजेस है, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। सो आपके डोपामिन लेवल को बहुत ज्यादा हिट करता है। अब हम बात करते हैं टर्मिनल बोर्डम की। ये बहुत ही ज्यादा स्केरी टर्म है, क्योंकि आपको डिसेबल कर देती है। लेट्स से डोपामिन को समझते हैं कि पहले आप बुक पढ़ते हो और डोपामिन रिलीज होता है, जो कि लेवल 1 का है। उसके बाद आप पॉर्न देखते हो, या फिर आप गेम खेलते हो, या फिर आप स्क्रीन पे स्क्रॉल करते हो, तो और ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। नेक्स्ट डे आप सेम ही चीज करते हो, पर सेम लेवल का डोपामिन रिलीज नहीं होता। अब आपको लेवल 2 का डोपामिन चाहिए, लेवल 2 का प्लेजर चाहिए। तो उसके लिए आप और ज्यादा स्क्रीन देखोगे, और ज्यादा स्क्रोलिंग करोगे, शायद नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी भी देख लो एंटरटेनमेंट के लिए। तो आपका डोपामिन लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। अब उससे नेक्स्ट डे आपको मजा नहीं आता, आप जो गेम खेल रहे हो उसमें आपको मजा आना बंद हो जाता है, तो आप और लंबे टाइम के लिए गेम खेलते हो। इसको बोलते हैं टर्मिनल बोर्डम, जो कि आपके डोपामिन को ज्यादा बढ़ाता है पर आपके रिसेप्टर्स को बहुत ज्यादा कम कर देता है। जिसका मतलब है कि आपको और ज्यादा बुरी चीजें, जिसको बोलते हैं एडिक्शंस, चाहे वो किसी भी चीज का एडिक्शन हो, गेम का एडिक्शन हो, स्क्रीन का एडिक्शन हो, पॉर्न का एडिक्शन हो, या फिर अल्कोहल का एडिक्शन हो, आप उसके कंजम्पशंस को बढ़ा देते हो, क्योंकि आपको डोपामिन की आदत पड़ जाती है। और इसीलिए आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ जाती है, और आपकी पूरी लाइफ डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो एडिक्शन की 3 स्टेजेस हैं, जहाँ पे आपको फोन चलाना, गेम्स खेलना, अल्कोहल, पॉर्न, इस सब में बहुत ज्यादा फन लगता है। सेकेंड स्टेज में कम फन हो जाता है, और थर्ड स्टेज में आपको लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना या फिर बुक्स पढ़ना आपको कम डोपामिन रिलीज करता है, क्योंकि आपको वो आदत नहीं रही है वो चीजें करने की जहां पे कम डोपामिन रिलीज होता है। तो टर्मिनल बोर्डम के भी 3 सिम्टम्स है। फर्स्ट सिम्टम इंटेंस बोर्डम, जहां पे आपको नॉन स्क्रीन एक्टिविटीज अच्छी ही नहीं लगती हैं। सेकेंड है रेस्टलेसनेस, अगर आपके हाथ में फोन नहीं है, आपका हाथ, आपकी पूरी बॉडी शेक करने लग जाएगी और आपका हाथ अपने आप फोन तक पहुंच जाएगा। और थर्ड है फोकस की कमी, आपका और किसी चीज पे फोकस लगता ही नहीं है। अगर आपके हाथ में फोन नहीं है, अगर आप स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे हो, आपको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा। ना ही आप एजुकेशन में अच्छे रहते हो, ना ही आप जॉब में अच्छे रहते हो, ना ही आप किसी भी चीज में, रिलेशनशिप्स में अच्छे रहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो और आप फिर कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इंट्रोस्पेक्टिव फेलियर की, मतलब आप लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं कर रहे हो और आप फोन भी चला रहे हो, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आप वो सारी चीजें कर रहे हो जो आपको लाइफ में पीछे लेके जा रही है। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव फेलियर, जहां पे आप अपॉर्चुनिटीज को लूज कर देते हो, अपॉर्चुनिटीज को श्रिंक कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आप बाहर नहीं निकलते, लोगों से नहीं मिलते हो। लेट्स से आप कॉलेज में हो, आपको पता है आपको पढ़ाई करने जाना है, उसके बाद आप फोन यूज कर रहे हो या फिर आप गेम खेल रहे हो, राइट? अगर आप लोगों से नहीं मिलोगे, अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे, तो आप अपॉर्चुनिटीज लूज कर दोगे। और ऐसा ही है अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी, आपको पता है कि आपको इतना टाइम देना है जॉब अप्लाई करने के लिए, उसके बाद आप फोन को यूज कर रहे हो और धीरे धीरे वो फोन चलाने का टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आप अपॉर्चुनिटीज लूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसके लिए आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को पुश करना पड़ेगा फोन ना यूज करने के लिए। कोई नहीं आएगा आपको रोकने के लिए कि आप फोन मत यूज करो। इसको बोलते हैं इंटेंशनल पुशिंग। जो स्क्रीन का यूज है वो सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम नहीं करता,
आपको अपने इमोशंस की अवेयरनेस ही नहीं रहती है। आप सैड फील कर रहे हो, स्क्रोलिंग। आप लोनली फील कर रहे हो, स्क्रोलिंग। या फिर आप एंशियस हो, स्क्रोलिंग। आपको पता है कि आप अपने इमोशंस को फील तो कर रहे हो, पर आप उससे एस्केप करते रहते हो। आपको पता है आपका फोन हमेशा आपके पास है, तो जब भी आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है जिससे आपको खुद को बात करनी चाहिए, जर्नलिंग करनी चाहिए, या फिर अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो टाइम आप फोन पे स्पेंड कर रहे हो। और इसके बाद आपको अपने इमोशंस का कुछ पता नहीं रहता। आपको कुछ फील होना ही बंद हो जाता है। आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो। फिर क्या आता है? फिर आता है रिग्रेट, गिल्ट एंड कंफ्यूजन। फिर आपको लगता है कि आपकी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल गई। अब आप उस स्टेज पे आ चुके हो जहां पे आप डीमोटिवेटेड तो हो ही, बट आप डायरेक्शनलेस भी हो चुके हो। आपको पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है। आपकी पूरी लाइफ गोल्स कोलैप्स हो चुके हैं। वो किस वजह से? इमोशनल सप्रेशन, स्क्रीन यूजेज एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। और ये गिल्ट आपको बार बार परेशान करता रहता है। और जब आपको गिल्ट होता है, आप क्या करते हो? फोन यूज। और जब आप सब कुछ लूज कर चुके होते हो, तब आपको लगता है कि आप में कोई विल पावर नहीं बची है। लोग क्या बोलते हैं एंड में? आई नो व्हाट टू डू बट आई डोंट हैव सेल्फ कंट्रोल। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी एडिक्शन को छोड़ूं कैसे। तब आपको लगता है कि मेरे में कोई मोटिवेशन नहीं बची है, कोई विल पावर नहीं बची है, कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं बचा है, मेरी लाइफ पूरी तरीके से खराब हो गई है। तो इस एंड स्टेज में लेट्स से आपको जिम जाना है, खुद को पुश करना है, इंटेंशनल पुश। तब आपको लगता है आप में कोई विल पावर नहीं बची, आपकी बॉडी पूरी तरीके से गिर गई है। तब आपको एक्सटर्नल पुश की जरूरत होती है, चाहे वो कोई मेंटर है, या फिर कोई साइकेट्रिस्ट है, या साइकोलॉजिस्ट है, या फिर आपका कोई पार्टनर है जो आपको पुश कर सके। क्योंकि वहां पे आपको जीरो मोटिवेशन होती है। और मोटिवेशन कहाँ से आती है? या तो आपको किसी खुशी से मोटिवेशन आती है लाइफ में, या फिर आपको किसी चीज को अचीव करने में मोटिवेशन आती है। पर उस स्टेज पे लाइफ पे आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं बचता है। तो आपको लगता है कि आपका विल पावर बहुत ज्यादा गिर गया है, आपको उसको उठाने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो आपको किसी ना किसी एक्सटर्नल हेल्प की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो फिर मोटिवेशन आएगा कैसे? मोटिवेशन आता है, लोगों से मिलना स्टार्ट करो, अपनी आइडेंटिटी को दोबारा क्रिएट करना स्टार्ट करो, रिग्रेट मत करो, और सेफ एनवायरनमेंट में रहो जहां पे आपको लगता है कि आप लोगों के साथ सेफ हो, चाहे वो आपकी फैमिली है, पार्टनर है, या फिर फ्रेंड्स है। और धीरे धीरे छोटे छोटे स्किल्स सीखना स्टार्ट करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर आपको एडिक्शन से रिकवरी करनी है, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, एक्सरसाइज करो, स्मॉल वॉक्स पे जाओ, लोगों से बात करना स्टार्ट करो, अपना स्क्रीन टाइम को कम करो। क्योंकि आप ही हो जिसको खुद को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही चाहते हो कि आपकी लाइफ ठीक हो। अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को ठीक करो, तो आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। और अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है, और अगर आपको लगता है कि किसी को फोन एडिक्शन है, तो उसको ये वीडियो सेंड करो। फॉलो फॉर मोर एम्पावरिंग कंटेंट। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि अगर आप इस चीज से गो थ्रू कर रहे हो, I'll help you and I'll guide you. Follow for more empowering content and wake up.